हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम जिला बालोद में 7 स्कूलों में भर्ती की जानी है, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार वोकल इंटरव्यू के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया यानी कि सभी प्रकार की प्रोसेस एक दिन में ही की जाएगी। दोस्तों, इस जॉब वैकेंसी में आपको व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के विभिन्न पद देखने को मिलेंगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के निवासी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इनका समय सारणी दिया हुआ है, आप इनके आधार पर वहां उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, इस जॉब नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल में ही आपको आवेदन पत्र का प्रारूप भी मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, व्याख्याता की बात करें तो जीव विज्ञान और भौतिकी के लिए 2 नवंबर 2022 को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आवेदन करने का प्रोसेस रखा गया है, यानी कि आप पंजीयन कर सकते हैं। और दावपत्ती की सूची निकालने का समय यहाँ पर आप 1:30 बजे देख सकते हैं। लास्ट में आपका साक्षात्कार का जो टाइम दिया हुआ है वो 2 बजे रखा गया है। वैसे ही शिक्षक की बात करें तो अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन के लिए 3 नवंबर 2022 को वैसे ही टाइम दिया है, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। 1:30 बजे आपका दावपत्ती की सूची निकाली जाएगी और 2 बजे से आपका वॉक इंटरव्यू लिया जाएगा। वैसे ही सहायक शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर 4 नवंबर 2022 को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रखी गई है और 1:30 बजे दावपत्ती प्रकाशन की सूची निकाली जाएगी और 2 बजे से वॉक इंटरव्यू लिया जाएगा। अब साक्षात्कार कहाँ लिया जाएगा तो यहाँ पर देखिए, इसका स्थल दिया गया है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, आमापारा, बालोद, दली राजहरा मार्ग, आमापारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। अगर आप इच्छुक हैं और इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप इनके दिए गए स्थल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर इनके पद विवरण की बात करें तो यहाँ पर देखिए, आमापारा बालोद के लिए यहाँ पर शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। 35,400 रुपए सैलरी रखी गई है और ग्रेजुएट में कम से कम आपका 50% के साथ उत्तीर्ण होना मांगा गया है, जो अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। इसके अलावा बीएड, शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। उसी प्रकार विकासखंड डोंडी की बात करें तो यहाँ पर व्याख्याता के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। 38,100 रुपए रखी गई है सैलरी। द्वितीय श्रेणी में कम से कम स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए, साथ में बीएड भी मांगा गया है। इसके अलावा वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, अनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविक, जैव प्रौद्योगिकी, आणविक जीव विज्ञान, पादप कायिक तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र में एक विषय रहा हो, यानी कि इनमें से किसी भी एक विषय में आपको उत्तीर्ण होना मांगा गया है। विकासखंड डोंडी में ही शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए अंग्रेजी विषय में एक निकाली गई है और सामाजिक अध्ययन के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। सैलरी भी सेम है, 35,400 रुपए रखी गई है और वैसे ही स्नातक में 50% उत्तीर्ण होना मांगा गया है, साथ में बीएड होने के साथ साथ टेट भी होना अनिवार्य है। नेक्स्ट स्कूल की बात करें तो डोंडी लोहारा के लिए तो यहाँ पर देखिए, शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में एक पोस्ट निकाली गई है और सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला के लिए एक पोस्ट निकाली गई है, जो कि शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में जो निकाली गई है 35,400 रुपए सैलरी रखी गई है और सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला के लिए 25,300 रुपए रखी गई है। इसमें आपको स्नातक में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना मांगा गया है, साथ में आपको बीएड होने के साथ साथ टेट भी मांगा गया है। और यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात करें तो 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ में डीएड या डीएलएड और शिक्षक पात्रता होना भी अनिवार्य है। विकासखंड गुंडरदेही की बात करें तो यहाँ पर व्याख्याता के लिए एक पोस्ट है और शिक्षक के लिए भी एक पोस्ट निकाली गई है, लेकिन यहाँ पर व्याख्याता के लिए 38,100 रुपए सैलरी रखी गई है, यहाँ पर शिक्षक के लिए 35,400 रुपए है। व्याख्याता के लिए आपको स्नातकोत्तर में भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी में द्वितीय श्रेणी में मांगा गया है, साथ में बीएड भी होना चाहिए। शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर देखिए, स्नातक में कम से कम 50% के साथ उत्तीर्ण होना मांगा गया है और साथ में बीएड और टेट भी होना चाहिए। विकासखंड गुरूर की बात करें तो यहाँ पर शिक्षक के लिए सिर्फ एक पोस्ट निकाली गई है, 35,400 रुपए सैलरी रखी गई है और यहाँ पर सेम शैक्षणिक योग्यताएं मांगी गई हैं। विकासखंड डोंडी की बात करें तो सहायक शिक्षक के लिए एक पोस्ट निकाली गई है, 25,300 रुपए सैलरी रखी गई है और यहाँ पर 12वीं में 50% के साथ उत्तीर्ण होना मांगा गया है। डीएड या डीएलएड होना चाहिए और टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। विकासखंड डोंडी लोहारा की बात करें तो यहाँ पर देखिए, शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में एक पोस्ट है और सहायक शिक्षक के लिए भी एक पोस्ट है। यहाँ पर इनके द्वारा कुछ आवेदन हेतु शर्तें दी गई हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। जैसे कि अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है और आपकी एज 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। लेकिन आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है, जिसमें सभी को मिलाकर 45 वर्ष से ज्यादा की छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ पर जितने भी वैकेंसी निकाले गए हैं उनकी संख्या को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है, जिनका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। और आरक्षित वर्गों का लाभ पाने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एक प्लस पॉइंट दिया हुआ है कि आवेदक एक ही आवेदन से अन्य संस्थाओं के रिक्त पदों पर आवेदन कर सकता है, यानी कि आप एक ही फॉर्म में दूसरे भी विकासखंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको प्राथमिकता क्रम में आपको विद्यालय का नाम लिखना होगा। और दोस्तों, इनकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था, आपको इसी जो नोटिफिकेशन में आवेदन करने का प्रारूप भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो छपा करना होगा, जिसमें स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना है।
यहाँ पर विज्ञापन क्रमांक और दिनांक, यानी कि यह जॉब नोटिफिकेशन कब जारी की गई थी उसका क्रमांक और दिनांक आपको यहाँ पर डालना होगा। आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है और किस विषय में अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर आपको मेंशन करना होगा और यहाँ पर आवेदित संस्था का नाम देना होगा, यानी कि प्राथमिकता क्रम में, यानी कि आप किस विकास खंड में क्रमानुसार आप कौन कौन सा यहाँ पर डालना चाहते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर अपना नाम, पूरा नाम, पिता का नाम, यानी कि यहाँ पर इनके द्वारा मांगी गई समस्त जानकारियों को भरने के बाद उनके कार्यालय में आप उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। यहाँ पर शैक्षणिक योगदान से संबंधित जानकारियां मांगी गई हैं। अगर आपके पास अनुभव है तो आप अनुभव भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आपको आवेदन पत्र के साथ जितने भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उनकी सूची यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और दोस्तों आप जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उनकी स्वयं द्वारा सत्यापित करके ही आपको संलग्न करना होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम और साइन करना होगा। तो दोस्तों यह रही जिला बालोद के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में निकलने वाली वैकेंसी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियां। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।